चलो यार बच्चों आ जाओ बेटा, जीएसटी का लेक्चर चल रहा था हमारा लास्ट लेक्चर में, राइट। जीएसटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली थी। रेट बढ़ गया, जो लो रेट वाले प्रोडक्ट थे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाई रेट में चले गए। आ जाओ। सो बच्चों हमने जीएसटी के बारे में कुछ जानकारी लिया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले जो वैट था, पहले जो सर्विस टैक्स था, उसको किसने रिप्लेस कर दिया? जीएसटी ने। पहले का जो एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम था, ऑक्ट्राइज, काफ़ी सारे ऑक्ट्राइज भी बंद हो गए और ये सारे टैक्सेस मर्ज होकर के एक टैक्स आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान से सुनना, इसमें स्लैब रेट दिए बेटा, कौन कौन से? एक तो 0% वाला 5, 12, 18 और 28। 0 के अंदर में जिसके बगैर लाइफ आसान नहीं हो सकती, बेसिक नीड वाले आइटम है, और 28 में खुजली वाले आइटम है सारे। मतलब तुम्हारे अंदर खुजली थी इसलिए तुमने वो लग्जोरियस आइटम परचेस किया, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं थी। देखो तो 28% में क्या है? लग्जरी आइटम्स है, मोटरसाइकिल है, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स। अच्छा यहाँ पे लग्जरी कार्स लिखा है? नहीं, लग्जरी कार ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर, स्कोडा है ना, आती लग्जरी कार में आती। वो उसके अंदर में अब डिपेंड्स, अब कैसा है, उसमें कुछ पार्ट के ऊपर 28% लगता है। उसमें तुमने एसी वाली कार लिया तो एसी के ऊपर अलग लगेगा, तो वो वैसा कंबाइन करके एवरेज रेट निकाल के देते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को आपके एकेडमिक्स के हिसाब से यही रेट याद रखना है। डन। सो इसमें लग्जरी आइटम्स हो गए, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, और इसके अंदर में कुछ ऐसे आइटम आपको मिलेंगे जो सरकार चाहती है कि ये नहीं खरीदने चाहिए किसी ने, जैसे टोबैको प्रोडक्ट है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एरिएटेड वाटर। बरोबर है क्या? फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है, ये लग्जरी आइटम है। आज भी ऐसे, अब देखो आज के टाइम पे तो हर किसी के यहाँ फ्रिज है, बट एक थोड़ा 15 साल डाउन द लाइन पीछे जाके देखोगे ना, तो फ्रिज सबके यहाँ पे नहीं हुआ करता था। समझ में आया क्या? वॉशिंग मशीन आज भी काफी लोगों के यहाँ नहीं है, लोग हाथ से ही कपड़े धोते हैं। समझ में आया क्या? उसके बाद में सर्विसेज में 5 स्टार होटल, 5 स्टार एंड अबव होना चाहिए यहाँ पे, बट इन्होंने लिख दिया 5 स्टार होटल। अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, है ना। अम्यूजमेंट पार्क ये अपना एक्वा इमेजिका वगैरह आपको मालूम है ना, अम्यूजमेंट पार्क है, वाटर पार्क है, थीम पार्क है, कसिनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लास। अच्छा एयर ट्रांसपोर्ट में इकोनॉमी क्लास में है तो वहाँ पे रेट अलग है, बिजनेस क्लास के लिए रेट अलग है। अब इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास दोनों में रेट अलग अलग होना जरूरी भी है, वो तो तुम्हारे अंदर इच्छा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति है कि मुझे बिजनेस क्लास में बैठ के जाना है। बाकी प्लेन तो जाएगा वही जगह पे, इकोनॉमी और क्लास वाला भी उतने ही समय में उतने ही बजे वहां पहुंचेगा जहाँ बिजनेस क्लास वाला पहुंचने वाला। बट फिर भी तुमने बिजनेस क्लास की सीट बुक किया, मतलब तुम लग्जरी चाहते हो, यस और नो, तो रेट वहां पे ज्यादा है, 28% है। 0% के अंदर में ये सारे बेसिक नीड वाले आइटम है, 5% में बेसिक नीड के ऊपर, जैसे कौन कौन सा है? एलपीजी सिलेंडर है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। उसके बाद में टी, कॉफी, ऑयल। वैसे देखो तो ये भी बेसिक नीड वाली आइटम है, काफी सारे 5% वाले आइटम पे आज के टाइम पे 0% हो चुका है, बट हम लोगों को यही लिस्ट ध्यान रखना है। देखो कॉमनली यूज आइटम लाइक एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स। सर्विसेज में रेलवे, बस, टैक्सी, यस और नो, रेलवे, बस एंड टैक्सी, ये एक ध्यान रखना। उसके बाद 12 और 18% के अंदर में, 18 में कौन से आ जाएगी बेटा आपके? देखो पहले मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, ये सारे 18% वाले हैं। मोबाइल जो ऊपर में दिखाया हुआ है ना, वैसे मोबाइल का चेंज हो गया है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक वाले जो आइटम है वो 18% में आपको देखने मिलेगी। चलो क्या आगे, अभी ध्यान से सुनना। अच्छा ये लिस्ट अगर आप 2-3 बार एक रीड कर लोगे ना, या फिर ये लिस्ट के लिए हम लोग एक काम क्या करेंगे मालूम है क्या? कुछ तो मेमोरी टेक्निक बना लेंगे, है ना, ताकि आपको लिस्ट याद हो जाएगी। मेमोरी टेक्निक इसके ऊपर मैं कुछ देखता हूँ, कुछ अच्छी सी मेमोरी टेक्निक बन जाएगी या स्टोरी टाइप, तो आपको लिस्ट याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा पहले अकाउंटिंग एस्पेक्ट देख लेते हैं, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सो परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम जलाराम कंपनी। कितने का लैपटॉप खरीदा था बेटा? 50,000, और 18% जीएसटी उसके ऊपर पे किया। ध्यान से सुनना सभी ने, आ जाओ बेटा। मान लो 50,000 का लैपटॉप है और जीएसटी कितना पे किया बेटा आपने? 18%, कितना हो गया? 9,000। टोटल आपने कितना पे किया? टोटल अमाउंट पेड 59,000। बाय द वे 9,000 का बाइफर्केशन क्या है? सीजीएसटी
और बोलो बेटा SGST, ये कितना है 9%, ये 9%, टोटल कितना हुआ 18%। कॉमन सेंस, सिंपल बेटा एकदम। सो ध्यान देना सबने, ये 50,000 का 9% कितना होता है, 5 9 4500, या फिर एक काम करो 9,000 का आधा आधा कर दो, ये 9,000 का आधा आधा कर दो ना, 4500, यस और नो। अभी ध्यान से सुनना, आपने टोटल इतना अमाउंट पे कर दिया। जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो उस समय जीएसटी पे कर रहे हो। चीज आपके पास आ रही है ना, वो इनपुट जीएसटी है। और अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो उस समय आउटपुट जीएसटी। ध्यान रहेगा सभी को, इनपुट जीएसटी परचेस पे, आउटपुट जीएसटी सेल पे। इनपुट जीएसटी किस पे रहेगा बोलो बेटा, परचेस पे, आउटपुट जीएसटी सेल्स पे। तो आपने अगर कोई चीज खरीदी तो आपके पास बिल आता है ना, बिल आ रहा है, बिल इनपुट जीएसटी। अब आपको उस इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है, बोल बेटा किसमें, ये दोनों भी इनपुट है यहाँ पे, बरोबर है। ये जो है ना, ये दोनों भी जीएसटी, ये कौन से है, इनपुट जीएसटी। एक बार ध्यान देना सब लोग, अब एक बार वापस वो स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग। ये आपने लैपटॉप परचेस किया, ये आपने लैपटॉप परचेस किया, आपने टोटल पे किया 9,000, टोटल 59,000, जीएसटी 9,000 पे किया ना। और ये आपने पैसा किसको दे दिया, सेलर को। सेलर को कितना मिला 59, सेलर ने इसमें से गवर्नमेंट को किसको कितना दे दिया 9,000, सेलर ने गवर्नमेंट को 9,000 दिया। मैंने जिससे लैपटॉप खरीदा था मैंने उसको जीएसटी पे किया, वो सेलर के पापा का है क्या जीएसटी, नो, सेलर वो जीएसटी मुझसे लेके किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को। यहाँ पे ये आप जीएसटी जो आपने पे किया है, ये जीएसटी आपने सरकार को पे किया या सेलर को, सेलर को। और सेलर अल्टीमेटली किसको देगा, यानी आपने सरकार को डायरेक्टली दिया कि इनडायरेक्टली दिया, इनडायरेक्टली दिया, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या, कौन सा टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है, जीएसटी। पहले जीएसटी का नाम इनडायरेक्ट टैक्स ही था, वैट जो था ना पहले वो इनडायरेक्ट टैक्स ही था। सर फिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तुम ही बताओ, जो डायरेक्टली आप सरकार को देते हो। सर जैसे कि इनकम टैक्स, आपके घर पे आपके मम्मा पापा इनकम कमाते होंगे, इनकम अर्न करते होंगे, साल के आखिरी में इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो और आपके मम्मी पापा के एटीएम कार्ड से ही वो साल के आखिरी दिन इनकम टैक्स की वेबसाइट से वो आप पेमेंट कर देते हो, यानी वो टैक्स आपने डायरेक्टली सरकार को दिया। सो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स, जो एक इंडिविजुअल, जैसे कि नहीं, ध्यान से सुनना, मैं मान लो मेरा साल भर का टर्नओवर है यहाँ का और प्रेस्टीज पॉइंट का मिला के 4.5 करोड़, उसके अंदर में समझ लो मैं कमा रहा हूँ 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ मेरा नेट प्रॉफिट है, उसके ऊपर सरकार को 30% टैक्स कितना हुआ 60 लाख, ये 60 लाख मैं डायरेक्टली सरकार को दे रहा हूँ। तो ये जो है मेरी इनकम के ऊपर टैक्स 60 लाख रुपए, ये मेरा डायरेक्ट टैक्स है जो मैंने डायरेक्टली सरकार को दिया। ये मैंने कैमरा परचेस किया 50,000 का, इसके अंदर में जीएसटी दिया 9,000, तो ये मैंने नहीं एक्चुअली 50 का नहीं है वो, फॉर एग्जाम्पल, अब फिगर 50 लिखी थी तो मैंने 50 ले लिया। तो ये 50,000 का कैमरा लिया, इसमें 9,000 मैंने जीएसटी पे किया, ये 9,000 मैंने सरकार को दिया है, सेलर को दिया, सेलर को देने के बाद सेलर आगे किसको देगा, सरकार को। तो मतलब ये 9,000 मैंने जीएसटी डायरेक्टली सरकार को नहीं दिया, वाया सेलर, वाया सेलर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी कौन सा टैक्स हुआ बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स, बरोबर। मतलब एंड में जीएसटी कंज्यूमर ही पे करता है, सेलर को भी क्यों पे करना है, सेलर ने भी तो देखना है यहाँ पे, उसको परचेज में जो मिलता है वो दे दिया उसने, और बाकी का जो हमसे मिलता है उसमें से कट करके बाकी का दिया। तो सेलर के पास कितना बचा, ये है ना पेड टू गवर्नमेंट, सेलर ने दे दिया ना, तो सेलर के पास बचा कितना लैपटॉप का 50,000। तो इंडियन सेलर को भी पे करना नहीं पड़ रहा, इंडियन कंज्यूमर को भी पे करना है, कंज्यूमर को पे करना है। अभी आगे ध्यान से सुनना और एक चीज, मान लो मेरा लैपटॉप बेचने का बिजनेस है, ये लैपटॉप मैंने आगे बेच दिया, ये लैपटॉप मैंने खरीदा था ना, ये लैपटॉप मैंने आगे बेचा, ये 59,000 पेड टू सेलर, ये लैपटॉप मैंने आगे बेचा, फर्दर सोल्ड, आगे मैंने बेच दिया, मैंने खरीदा लैपटॉप, मैंने उस लैपटॉप पे जीएसटी पे किया सेलर को,
और ये लैपटॉप मैंने आगे बेच दिया सोहम को, मालूम है मेरे को, मैं रुक के बोलने वाला था मोदी की तरह एकदम। तो मैंने सोहम को बेच दिया लैपटॉप, और ये मैं कितने में बेचा सोहम को, सॉरी भाई, हाँ 90,000 में, 1 लाख में। सोहम को ये लैपटॉप मैंने कितने में बेचा, 1 लाख रुपये में। सोहम आया, बोला लंदन से लैपटॉप लेके आया, इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत भारी का है, ऐसा वैसा सब उसको पेल दिया लैपटॉप, कितने में, 1 लाख रुपए में, यस और नो। और सोहम को बोला रुक जा भाई, 1 लाख का लैपटॉप है, प्लस तुझे जीएसटी देना है 18%। जीएसटी कितना देना है, तो सोहम से मुझे कितना मिला, ये कौन है, सोहम, ठीक है, रिसीव फ्रॉम सोहम, 1,18,000 रिसीव्ड फ्रॉम सोहम। ये सोहम से मेरे पास आ गया क्या, ये सोहम से आए मुझे 1,18,000, राइट। और अब ध्यान से सुनना, अब सरकार आ गई मेरे पास, बोला 18,000 जीएसटी दे। मैंने 18,000 कलेक्ट किया ना, देखो जरा मैंने कितना कलेक्ट किया सोम से, 18,000। मैंने सोम से 1 लाख रुपए लैपटॉप के लिए, और 18,000 मैंने जीएसटी के लिए। ये जीएसटी मेरे पापा का है, क्या है ये जीएसटी, किसका है, सरकार का। ये जो जीएसटी मैंने जीएसटी के नाम पे, जो टैक्स के नाम पे वसूल किए ना सोम से, ये मेरे नहीं है, ये मैं मेरे जेब में रख सकता हूँ क्या, ये जीएसटी के 18,000 में सरकार को देने गया, मैं सरकार को जीएसटी के 18,000 देने गया। प्लीज ध्यान देना, जब मैं देने जा रहा था तब मैंने बोला गवर्नमेंट प्लीज वेट, ऑलरेडी मैंने तुझे कितने का जीएसटी पे किया है भूतकाल में इसी लैपटॉप पे, 9,000 का। जब ये लैपटॉप मैंने खरीदा था तब मैंने कितने का जीएसटी पे किया था, 9,000। सेम लैपटॉप आगे बेच के मैंने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 18,000। अब ये 18,000 सरकार आ गई मुझसे जीएसटी लेने के लिए, मैं 18,000 उसको दे ही रहा था। मैंने बोला वेट, भूतकाल में, पास्ट में इसी लैपटॉप पे मैंने कितना जीएसटी पे किया था सेलर के थ्रू, तुझे गवर्नमेंट को कितना दिया था, 9,000। तो 9,000 का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। तो मुझे नेट कितना पे करना है, 9,000। तो सरकार को मैंने बोला तुम्हें तो वही चाहिए था ना कि सोहम को मैंने 1 लाख में सेल किया तो 18,000 मुझे दो, ये लो 9,000 भूतकाल में दे दिया था, पास्ट में, और ये बच्चे 9 अब भी ले, 9 और 9 कितना हो गया, 18। तुम्हें तो 18 ही चाहिए था ना, दे दिया। कुछ बात समझ में आई क्या, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिलना। इसीलिए अच्छा, ये पुराना वाला जो 9,000 दिया, ये 9,000 ने मुझे फायदा करवा के दिया ना। ये जो मैंने पहले 9,000 का जीएसटी पे किया था, पहले जो जीएसटी पे किया था उस जीएसटी ने मेरा फायदा करवाया ना, वरना मुझे कितना देना पड़ता, 18। लेकिन पहले का 9,000 जीएसटी दिया था इसी लैपटॉप पे, तो मुझे कितना देना पड़ा अभी, 9,000। यस और नो। तो जब भी मैं सरकार को जीएसटी पे करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे उसका क्रेडिट मिलने वाला है। देखो मैंने प्रीवियस जब मैं लैपटॉप परचेस किया था इससे, ये मैंने सेलर से लैपटॉप खरीदा था, तब मैंने जीएसटी कितना पे किया, 9,000। तो जब मैंने जीएसटी कलेक्ट किया 18,000 और मैं सरकार को 18,000 देने जा ही रहा था, तब मैंने बोला वेट, ऑलरेडी मैंने 9,000 पे किया था, तो माइनस करो, और कितना पे करूंगा, नेट 9,000, 18 माइनस 9, 9। आसान भाषा में, जब मैंने वो लैपटॉप परचेस किया था उस समय जो जीएसटी पे किया था 9,000, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इनपुट जीएसटी। जब मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ, जब वो चीज मेरे पास आती है तो उस समय जो जीएसटी पे कर रहा हूँ क्या है, इनपुट जीएसटी। और जब मैं कोई चीज बेचता हूँ तो ये कौन सा जीएसटी बताओ, तो ये कौन सा जीएसटी था मेरे लिए, यहाँ पे लैपटॉप आ गया ना, ये है इनपुट जीएसटी मेरे लिए। और ये कौन सा जीएसटी है बेटा, आउटपुट जीएसटी, क्योंकि मैंने बेचा ना यहाँ पे। यस और नो। और आपने नेट पेमेंट कैसे निकाला बताओ, आउटपुट जीएसटी माइनस, वेरी गुड, ये हो गया फॉर्मूला, इज इक्वल टू नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। आउटपुट कितना था, 18, इनपुट कितना था, और वो मैं सरकार को दे दूंगा, खत्म।
तुम अगर बोलोगे नहीं सर 18 और 9 पूरा दो, तो सरकार को कितना मिल जाता? 27,000। गलत हो जाता ना वो। फिर तो 1 लाख के लैपटॉप पे सरकार को कितना मिला? 27,000। वो तो 27% हो गया, और सरकार तो बोलती है 18% है। अल्टीमेटली सरकार को कितना मिलना चाहिए? 18%। मिला ना बराबर? क्लियर है? ये चीज समझ। बोल बेटा। हाँ, अभी समझो मेरा कोई प्रोडक्ट है तो उसके अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग टैक्स लगेगा। हाँ, तो उसका कैसा रहेगा? कौन सा? बोल एक आधा प्रोडक्ट का एग्जांपल दे। वो कैसे होगा? तू बोला ना तेरा एक प्रोडक्ट है। हाँ बाइक। हाँ बोल बेटा। तू बाइक खरीद रहा है या बेच रहा है? अभी मुझे बाइक बनानी है। अच्छा तू मैन्युफैक्चरर है। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। आ जाओ हमारे यहाँ पे एक नई बाइक आने वाली है, सोहम बाइक। काफी स्मूथ है, और सोहम बाइक बनाने वाला है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है। तो ठीक है, अभी ये सोहम ने टायर परचेस किए। टायर के ऊपर में मान ले 18% का जीएसटी है। सोहम ने स्टील परचेस किया, मान ले स्टील के ऊपर 12% का जीएसटी है। सोहम ने सीट और वो लेदर कवर वगैरह परचेस किया, मान ले 28% का जीएसटी है। बरोबर है। अब तूने एक नहीं सारे पार्ट खरीदे, हर पार्ट का तेरे पास सेपरेट सेपरेट बिल है, हर पार्ट का सेपरेट इनपुट जीएसटी मिलेगा। और जब तू बाइक बेचेगा, मान ले तेरे सारे जीएसटी की टोटल आ रही है 18, 12 और 28%। इन सब जीएसटी की टोटल है 100 रुपए। और जब तूने बाइक बेचा, तब तूने जीएसटी जो कलेक्ट किया, वो तूने कलेक्ट किया मान ले 300 रुपए। तो सरकार को तू कितने देगा बता मुझे? नेट 200। सिंपल है, पक्का? और किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज पूछो बेटा। इसमें सेल परचेस का एक साथ है तो जनरली होता नहीं है, बट कैसा है कि सेटअप करने के लिए होता है। इनपुट और आउटपुट का सेटअप करना है तो उस समय जनरली आ जाते हैं। बट हम लोग अगर माल खरीद रहे हैं, मेरा बोलना है सेपरेट लिखो ना, ट्रांजेक्शन परचेस का सेपरेट लिखो, सेल्स का सेपरेट लिखो। और बताओ बेटा, सोम तेरे को पक्का क्लियर हुआ? ऑल सेट? चलो आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा सभी ने। देख रहे मुन्ना अपना अभी वाला एग्जाम्पल, अब इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंट्री पास कर रहा हूँ। हाँ एंट्री पास कर रहा हूँ इसी की। हाँ बोल। 1 लाख के हो जाए वो लैपटॉप उससे 90,000 में बेचता। हाँ 80% जीएसटी उसका मतलब 16,200। हाँ बराबर है। हाँ तो उसका आधा 8,100 सरकार सेंटर को आता और फिर दूसरा स्टेट को आता। स्टेट को सेंट्रल स्टेट का मैंने बाइफरकेशन अभी तक किया ही नहीं है। पहले बस इतना बताओ जीएसटी समझ में आया क्या? अब सीजीएसटी एसजीएसटी बता दो ना, हर फिगर को आधा आधा कर दो, हो गया सीजीएसटी एसजीएसटी। 16,200 हुआ ना, कितना? 90,000 बराबर है। तो अभी वहां पर जो उसने 9,000 पे किया था पहले। मेरी एक बात बता, तुझे फिगर चेंज ही क्यों करना है? डायरेक्ट इसी के अंदर में कर देना। वैसे लेना है तो 567.72 पैसा ये भी ले सकता है, आंसर तो सेम ही आएगा। किसमें? एग्जैक्ट ये भी आएगा। अच्छा अच्छा, ये तुझे तो वो तो अपन क्वेश्चन करेंगे ना इसमें। ये ले 90,000 ले ले, बता 18% कितना आ रहा है इसका तेरा? 16,200। हाँ यहाँ पे कितना है तेरा? 1,06,200। हाँ ले ले अभी। आउटपुट जीएसटी कितना है बेटा तेरा? 16,200। इनपुट कितना है? हो गया। तो उतना सरकार हो गया और बाकी का तुम्हारे पास क्यों? तुमने ऑलरेडी दिया है ना भैया सरकार को। हाँ सर इसमें अभी 50,000 का लिया प्लस 9,000 जीएसटी लगा। अब ये मेरे पास है, मुझे सेलर नहीं मिल रहा है, तो मुझे कोई तो बंदा मिला, उसको वापस मैंने 50,000 में ही बेचा। हाँ लेना तो फिर ये ले 50 में बेचा। हाँ तो उसको 50,000 ये लेना, 9,000 59,000। पे कर दिया ना। ये देखना 9,000 माइनस जीरो। गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना। गए ना गवर्नमेंट को 9,000 जाना चाहिए था, 9,000 ऑलरेडी चला गया। तो नेट कितना आया? क्लियर? चले आगे। अभी ध्यान से देखना सब लोग। चलो सबसे पहले ये वाले ट्रांजैक्शन का मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। मैंने लैपटॉप परचेस किया। ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, लैपटॉप ये असेट है। लैपटॉप मेरे पास आ गया, यानी असेट बढ़ गई। एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, इसीलिए मैंने लैपटॉप को क्या किया? डेबिट। सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। लैपटॉप कितने का है? 50,000 का। प्लीज लैपटॉप में जीएसटी मत घुसड़ देना, लैपटॉप 50 का है। अब बताओ जीएसटी कितना पे किया मैंने? इनपुट जीएसटी खरीदा ना मैंने,
9,000 और टू बैंक अकाउंट 59,000। यस और नो? सिंपल है सर। ये इनपुट जीएसटी को डेबिट क्यों किया? अरे 9,000 मुझे सरकार से आना बाकी है। अब जब भी फ्यूचर में मेरी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी तो ये पुराना वाला 9,000 भरा हुआ जो है ना, मैं सरकार को बोलूंगा कब करो। जब भी मेरी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी तो मैं सरकार को बोलूंगा ऑलरेडी मैंने 9,000 जीएसटी आपको पे किया है, चलो मुझे उसका क्रेडिट दो। रिसीवेबल है, आपसे आना बाकी है। आना बाकी मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल है तो असेट, इसलिए मैंने उसको इनपुट जीएसटी को डेबिट करके रखा। तो सर अगर मान लो 50,000 का लैपटॉप लिया, उसको आगे जाके लॉस में बेचा, 40,000 में बेचा, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ये ले 10,000 में बेचा है लैपटॉप। वो लैपटॉप के नए वर्जन आ गए, कोई कस्टमर ही नहीं मिल रहा था उसके लिए तुझे, और तुझे अर्जेंट अमेरिका जाना था भारत छोड़ के, तो तू लैपटॉप इधर ही बेच के चला गया 10,000 में। जो आए वो आए, ठीक है। हाँ बता कितना आएगा, कितना हुआ? हाँ बोल। आउटपुट जीएसटी नेगेटिव 7,200। नहीं ना रे, सुन। इनपुट जीएसटी बोल। नेट माइनस 2,7,200। अब ये नेट लाइबिलिटी तेरी किस में आई? निगेटिव में। मतलब तुझे सरकार को देना नहीं है, उल्टा अब लेना है। अरे अब लेना है तुझे सरकार से, तो सरकार से तो सरकार देगी नहीं तुझे 7,200। सरकार बोलेगी फ्यूचर में और धंधा कर, कस्टमर से और जीएसटी कलेक्ट कर, उस समय तू 7,200 का क्रेडिट ले लेना। समझ में आया क्या? पक्का? चले आगे। डन। अभी ध्यान देना, अब ये एंट्री देखो, ये एंट्री समझ में आई सभी को? ये लैपटॉप आया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट कर दिया, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस कम हो गया, मैंने चेक दिया था ना। अब सिर्फ तकलीफ ये है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है सेंट्रल का और स्टेट का। तो ये जो 9,000 है ना, इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट, बस कुछ नहीं, उतना ही चेंज किया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। पहले जो 9,000 थे ना, और कुछ भी नहीं किया, हो गया। तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में भी ऐसा ही लिखेंगे? उसमें आईजीएसटी आता है, आईजीएसटी में ऐसे लिखेंगे। हाँ, इनपुट आईजीएसटी। पर इंटरस्टेट का क्रेडिट इंटरस्टेट में मिलता है, स्टेट में नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। हाँ बोल बेटा। किसका? छोड़ दे, अभी काम नहीं उसका। आईजीएसटी बरोबर है। सीजीएसटी एचजीएसटी क्लियर है बेटा? पक्का? सर और अगर दोनों सेम टाइम पे हुआ इनपुट आउटपुट तो होता है ना। फिर आप ये ले ऐसी सेम टाइम पे हुआ। ये कितने बजे हुआ? 2 बजे 1 तारीख को। और ये कितने बजे हुआ? 1 तारीख को 2:01 पे हुआ। करने का ना अगली एंट्री पास। मर्ज नहीं करना, दोनों एंट्री को मर्ज मत करना, अलग अलग करो ना। एक ही टाइम पे एक ही मिनट में 10-10 ट्रांजेक्शन भी होते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हम तो क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं ना जर्नल एंट्री बुक में। जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में। बराबर है? सर यूनियन टेरिटरी का है तो उसमें कौन सा जीएसटी रहेगा? किसमें? यूनियन टेरिटरी। देखिए यार, यूनियन टेरिटरी के अंदर में ना, वहाँ का एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा ना, वो डिसाइड करेगा। एलजी के हाथ में पावर रहती सब। यूटी की जो पहले जम्मू एंड कश्मीर था, तो वहाँ पे वो एलजी के हाथ में पावर रहता है। वहाँ पे एसजीएसटी नहीं रहेगा? वहाँ पे अब वो डिसाइड करते हैं यार। वैसे मेरे हिसाब से एचजीएसटी रहना चाहिए वहाँ पे। बरोबर है क्या? आपने जो इंश्योरेंस का वो लॉज का बताया था, वो बुक में देखा, बुक में लिखा है कि अगर लॉज भी होता है तो वो इंश्योरेंस कंप्लीट है। किसमें है? तो फिर उन्होंने वो अजम्पशन लिया होगा कि इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। हाँ यहाँ पे हाँ 6 में सबसे नीचे में लिखा है लॉज। चलो यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? पक्का? पहले एक बार जीएसटी का देख ले मानस। होगा क्या? कुछ बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग पे हैं, वो बोलेंगे नहीं तो सारी अचानक बीच से कुछ। हाँ डन, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। उसके बाद ये देखो, ये वाला ट्रांजैक्शन था ना अपना, ये एंट्री है क्या? लैपटॉप अकाउंट डेबिट इनपुट और इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी और टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे मैं सेलर हूं, ऊपर वाले केस में मैं कौन था? परचेसर। अब मैं यहाँ पे कौन हूं? सेलर। मोटर कार मैंने क्या किया? सेल कर दिया बेटा। कितने की सेल किया? 1 लाख की, और लग्जरी होगी शायद, तो 28% मेरा क्या है उसके ऊपर में? जीएसटी। बोलो बेटा, 1 लाख रुपए की कार है, मान लो अनु आई मेरे पास, बोली सर कार चाहिए, मतलब ये ले कार 1 लाख रुपए की,
वो खुश हो गई, उसने 1 लाख रुपए लेके आए थे, मतलब भैया जीएसटी तो दे 28%, तो कितना हो गया 1,28,000। तो मैंने 28,000 जीएसटी कलेक्ट किया, उसको कार बेच दिया, चीज चली गई मेरे पास से। कौन सा जीएसटी रहेगा बताओ, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। सेल में आउटपुट, परचेज में इनपुट, तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी है। मेरे पास 28,000 जीएसटी आ गया और आगे मेरे पास गवर्नमेंट लाओ जीएसटी दो, मतलब किसको दो, आधा सेंट्रल को और आधा स्टेट को। तो देखो सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा 14,000 रुपए। इसकी एंट्री कैसे रहेगी ध्यान से सुनना। देखो मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,28,000। मैंने अनु को कार बेच दिया 1,28,000 की, मेरे पास चेक आ गया, उसने चेक दे दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, असेट बढ़ती है तो पुनः क्या करेंगे बेटा, उसको डेबिट करेंगे। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं टू सेल्स। मोटर कार बेचने का बिजनेस होगा मेरा तो टू सेल, और मेरा मोटर कार बेचने का बिजनेस नहीं होगा तो टू मोटर कार। समझ में आ रही है बात सभी को? अगर मेरा मोटर कार बेचने का बिजनेस है मतलब मोटर कार मेरे लिए गुड्स है, और गुड्स अगर मैं सेल करता हूं तो क्या लिखूंगा, टू सेल। और अगर मोटर कार बेचने का बिजनेस नहीं है, मैंने मेरी एग्जिस्टिंग कार बेची है, तो मैं क्या लिखूंगा, टू मोटर कार। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो बेटा, मोटर कार बेचने का बिजनेस है, कुछ ऐसा बोला है, तो डायरेक्ट असेट का नाम लिख दूं क्या? सो टू मोटर कार। मोटर कार कितने की गई लेकिन 1 लाख। कार तो 1 लाख की थी ना, ऊपर का 28,000 तो जीएसटी था। अब जैसे मैंने अनु से जीएसटी खरीदा, बोलो ये जीएसटी मेरा है या सरकार का है? सरकार का है। मुझे देना पड़ेगा क्या सरकार को? मुझे देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब मेरी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही मेरी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो। सो टू जीएसटी पेएबल, या फिर टू आउटपुट जीएसटी भी लिख सकते हैं, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। कुछ लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल लिखते हैं आउटपुट की जगह, और जब हम लोग खरीदते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी रिसीवेबल लिखते हैं। बरोबर है सर? मोस्ट कॉमनली यूज टर्म कौन सी है? इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर? पक्की बात? पेएबल लिख देते, ये देना है ना मुझे सरकार को, तभी तो क्रेडिट हुआ, तभी तो क्रेडिट हुआ। कुछ भी चलेगा, अगर पेएबल भी लिखते हैं तो भी नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। वो तो बिजनेस के अंदर में क्या है, मेरा बिजनेस है, मेरी अकाउंटिंग में मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, तुमको समय पे टैक्स मिल रहा है ना, मैं जी आउटपुट जीएसटी की जगह जीएसटी पेएबल लिख रहा हूँ। बरोबर? स्टाफ को समझने के लिए कि माल बेचते तो जीएसटी पेएबल आता है, माल खरीदते तो जीएसटी रिसीवेबल आता है, यस और नो। बट आप लोगों ने अकाउंटिंग करते समय ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखवा के डन। सर जनरल एंट्री के पहले लिखना पड़ेगा कि समझ कौन सा? कॉस्ट ऑफ मॉडल हाँ, जो हमने फिर इतनी देर से हम वर्किंग बना रहे हो क्यों कर रहे, वो तो दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे आया, जीएसटी का कैलकुलेशन तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं? मार्क्स जीएसटी का कैलकुलेशन दिखाना। मल्टीपल ऐसे दे तो एक पेज पे जनरल एंट्री दूसरे पे ही है। दूसरे पेज पे एक इनपुट जीएसटी का वर्किंग दिखा देना और एक आउटपुट जीएसटी का वर्किंग। एक बच्चे का सवाल था कि सर ये वर्किंग बनाना पड़ेगा क्या? एक एक बार एक इनपुट और आउटपुट का वर्किंग बना दिया तो भी काम हो जाएगा, बाकी जरूरत। ये क्लियर है? चलो आगे बेटा, नरेशन क्या रहेगा? सिंपल सा, बीइंग मोटर कार सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड, या फिर मोटर कार सोल्ड एंड जीएसटी पेएबल। चलो, ये रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज हो गया। ये जीएसटी की एंट्री थी, इनपुट और आउटपुट की। सिंपल है, क्लियर है एकदम, पक्की बात। चलो अब मुझे है ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जीएसटी वाला। ये अपना स्टेट बोर्ड है ना? हाँ स्टेट बोर्ड का ही है। देखो भाई तेरी वो पीडीएफ भेजा था ना, देखा नहीं कि कोई बुक है मेरे पास। यस बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। 4 हो गया पूरा? 1 2 3 हुआ ना, 4 और 5 हो गया। तो रुको, फिर जो बच्चों का 4 नहीं हुआ वो बच्चे 4 करेंगे, और जो बच्चों का 4 और 5 हो गया उनको मैं आगे का क्वेश्चन दे रहा हूं।
हम लोग 6 से करना है तो हाँ तुम लोग करेंगे 6 7 8, तुम लोग करोगे 4 5 6। पूरा करना है पूरा मतलब पूरा। ये सवाल देखो क्या है बच्चों, अर्नव सर पूछ रहे हैं सर पूरा सम सॉल्व करना है कि सिर्फ जीएसटी वाली एंट्री। जीएसटी वाली एंट्री। फिर ये लोग पागल है, ये पूरा सम सॉल्व करने बैठे 4 रुपए। अच्छा तुम उस दिन जब बैठे थे यहाँ पे, आ जाओ फटाफट से करो तो। अच्छा सभी के पास में टेक्स्ट बुक है, 4 और 5 नंबर का सम सॉल्व करना है, 4 5 6, और जिसका 4 5 हो गया उसने 6 7 8। यस और नो? पेज नंबर देख बेटा इसका कौन सा है, 73 के 2-3 पेज पहले का होगा। टेक्स्ट बुक है सभी के पास में? मेरे पास लाने वाला सभी के पास में सॉफ्ट कॉपी है ना? फटाफट से निकालो और करो जल्दी। कसम में बेटा आप लोगों को आंसर देखना मत, आप लोग पहले बता रहा हूँ। अच्छा इलस्ट्रेशन दे रहे हो आप, हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। नहीं 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 इलस्ट्रेशन से आंसर मत देखना। नहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल तो एक भी नहीं किया अपन। प्रैक्टिकल तुमने इलस्ट्रेशन नहीं किया ना एक भी? नहीं इलस्ट्रेशन तो हमने भी एक भी नहीं किया। हाँ हमने practical तो problem फिर किया। इलस्ट्रेशन 1 से करो। तो फिर सर 4 अरे रे वही मैं सोच रहा अलग लग रहा है। 1 से मत करो, मैं बता दूं वहां से करो। वो श्री के भी पास 3 से करो, 3 से ले बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 से करना है। पेज नंबर 66 भाई वहीं से देख लेना डायरेक्टली। ठीक है, चलो फटाफट से करो तो। और ध्यान से रखना, अब जो बच्चे और आप लोग क्या करो, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? और बाकी तुम बच्चे अच्छे से इलस्ट्रेशन अभी कभी सॉल्व करो। मैं इन लोगों का थोड़ा सा तुम लोगों को आगे बढ़ाता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के अच्छे से ध्यान से सुनना। हाँ पीछे बैठ जाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलेगा। थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन रखना। और कौन सा करना है? थर्ड 1 3 4 5 3 4 5 6 कर लो, 4 5 6 तुरंत के तुरंत करो। और मानस मैं आता हूँ तेरे डाउट पे भी। हाँ अजिंक्य इलिस्ट्रेशन नंबर 3 3 4 5 6 देखो बेटा, सुनो मेरी बात, 3 4 5 तो आपको करना है। जो बच्चा रिकॉर्डेड और लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, आपने भी 3 4 और 5 6 नंबर का टेक्स्ट बुक का आपको पेज नंबर दिख रहा है 66 नंबर, वो सॉल्व करना है। मुन्ना सुनो जरा ध्यान देना, 3 4 5 तो करना है। अगर कोई बच्चा 6 कर लेगा तो अपनी क्या पानी पूरी की पार्टी है अभी की अभी, ठीक है? और साथ में जाएंगे अभी के अभी सब लोग, जिसका 6 हो गया वही मेरे साथ चलेगा, दूसरा सिर्फ मुंह देखने वाला, पहले बता दो, ठीक है? 3 4 5 कंपलसरी करना है। छठा अपनी दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत में 15 मिनट में क्यों तुम्हारा? अच्छा 15 मिनट ही टाइम बचाएगी अभी, करो ना भाई 9:15 तक, आधे घंटा। सर 15 मिनट बचे तो क्वेश्चन आएंगे। भाई ऐसे मत करो, फिर पार्टी का फिर ये क्या रहेगा मोटिवेशन। चलो करो 9:15 तक करो। आ जा रे मुन्ना, ध्यान दो बच्चे से। देख बेटा, सबसे पहले तो रूल बता दो यार। अच्छा जो भी बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, हमारे पास कुछ बालक बालिकाएं, सॉरी बालिकाएं हैं तीनों भी, तो उनका बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो देख सकते हो, वरना आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो इसको। आ जाओ, बेसिक्स के अंदर में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, बता गायत्री। बरोबर, ओके ओके ओके, हाँ हम्म हाँ हाँ ओके कम हुआ तो क्रेडिट करो, बढ़ेगा तो डेबिट करना है, कम हुआ तो क्रेडिट करना है, राइट? हाँ डेबिट बैलेंस, एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, इन सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। हाँ आगे। ओके
इन सबका क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम हो रहे हैं तो डेबिट करो, बरोबर। एंड एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। मेरे साथ साथ बोल दिया बेटा सब लोग। हाँ, एसेट्स, ड्रॉइंग, जोर से, एसेट्स, जोर से, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। मींस ये कैटेगरी के अकाउंट कौन से? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये कैटेगरी के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्या करना है? डेबिट करना है। अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट। एंड एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। इनका डेबिट बैलेंस और इनका क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करो, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस है ना। सो रूल बहुत सिंपल है, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, यानी लेफ्ट साइड वाला अकाउंट है वो, जिसका डेबिट बैलेंस है, वो बढ़ता है तो क्या करना है? डेबिट। अपोजिट कम होता है तो क्या करना है? क्रेडिट। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, वो अकाउंट अगर बढ़ता है तो क्या करना है? क्रेडिट। कम हुआ तो वो अकाउंट, प्लीज प्लीज गाइस, लव यू, थैंक यू इन एडवांस। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करना है, कम हो रहा है तो डेबिट करना है, बरोबर है। अच्छा, ये बढ़ना या कम होना कहां से समझ में आएगा? बोल बेटा पूनम, कहां से? गायत्री, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है और कौन सा कम हो रहा है। ये बात समझ में आई सभी को? सो बहुत सिंपल है। सो डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, क्रेडिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, डेबिट बैलेंस इफ डिक्रीज विल बी क्रेडिट। देखो ना, याद रखने के लिए कैसे, डेबिट बैलेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट, जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है तो वो इसका जो नाम है वो कर देना डेबिट। क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट, अपोजिट बोलने का काम नहीं, सिंपल। सो मैंने आपको क्या बोला? दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो डेबिट करना है। आपका सवाल, सर कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? ध्यान से सुन, एसेट्स, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट का हमेशा हमेशा के लिए कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। उसके बाद एसेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटीज। लिखते जाओ आप भी मेरे साथ साथ। ड्राइंग के अपोजिट क्या है? कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन्स। इन सब का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? क्लियर? ऑल सेट? डन? लिखा बेटा? यस। एकदम इजी है ना? अच्छा, ये कौन से अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं ये तो मालूम ही है सभी को। कौन से अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं? जैसे एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट आएंगे? जरा मुझे एग्जांपल दो तो अब सारे अकाउंट का। हाँ बोलो बेटा, एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? एग्जांपल बताना। कैश अकाउंट, कार अकाउंट, हाँ बोलो बेटा, फर्नीचर अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप बिल्डिंग अकाउंट। लिखते जाओ आप भी मेरे साथ साथ, बिल्डिंग अकाउंट। और बताओ, है ना? बोलो पूनम, एसेट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं और बता। लैंड बिल्डिंग, हाँ बोलो, हाँ, और संपत्ति, प्रॉपर्टी, बोल बेटा। हाँ अनु, और कौन सा है? कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। कुछ एसेट ऐसी होती है जिनको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। कुछ एसेट ऐसी होती है जिनको मैं छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, उन्हें इंटेंजिबल, अदृश्य एसेट। मिस्टर इंडिया, इंटेंजिबल, यस और नो?
तो ऐसी इंटेंजिबल वाली एसेट कौन कौन सी बताओ जरा, जैसे रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ये सब कैसी है, इंटेंजिबल एसेट है। बिल्डिंग, गुडविल, गुडविल यानी नेम फेम रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, कहीं हेडर में लिख करके रखना है तो लिख के रख लो, गुडविल, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। हाँ, ड्रॉइंग मतलब क्या होता है बेटा बताओ तो, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फॉर पर्सनल पर्पज। डेटर्स यानी क्या होता है बताओ, डेटर्स का कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे, हर वो पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर लेना है। जैसे मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेच दिया तो बाहुबली इज माय डेटर, मैंने बाहुबली को 5,000 का माल उधारी में बेचा ऑन क्रेडिट, उधारी में, सो मुझे बाहुबली से इन फ्यूचर कितने आने हैं, 5,000। सो पूनम बता बेटा बाहुबली मेरा क्या बन गया, डेटर, यस और नो। सो पर्सन फ्रॉम वूम अमाउंट इज, बोलो बेटा अमाउंट इज रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब लिख लो, किसी को साइड में मीनिंग लिखना है तो रिसीवेबल का आना बाकी, लेना बाकी, लेना है उससे, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी या मनीज वर्थ में कुछ मिलेगा, उस पार्टी या पर्सन को मैं क्या बोलूंगा बेटा बताओ तो जरा, उस पार्टी या पर्सन को क्या बोलने वाला हूं, डेटर, राइट। उसके बाद एक्सपेंसेस, expenses are the operating payments of the business. Expenses are the operating payments of the business. एग्जाम्पल, सैलरी दे रहा हूँ, टेलीफोन बिल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, एक्सेट्रा। और लॉसेस, आउटफ्लो बट नो बेनिफिट। एग्जाम्पल, आउटफ्लो मतलब बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत में आउटफ्लो, आउट यानी चला गया बट बेनिफिट नहीं मिला, तो क्या हो गया, लॉस। लॉस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, है ना, थेफ्ट, एक्सेट्रा। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर द financial obligations of the business. Liabilities are the financial obligations of the business. Financial obligation मतलब मुझे देना है किसी को, जैसे मैंने अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, HDFC से, किसी बैंक से अगर लोन लिया 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ इज माई लाइबिलिटी, मुझे देना पड़ेगा ना वापस। मैंने अगर गायत्री से पैसे उधार लिए 5,000 रुपए, तो मुझे गायत्री को लौटाना होगा। सो 5,000 जो मुझे लौटाना है वो मेरी लाइबिलिटी है, और जिस किसी को लौटाना है वो मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। पर्सन टू वूम अमाउंट इज पेएबल। बता बेटा अनु, जिससे पैसा लेना है उसको क्या बोलेंगे, डेटर, और जिसको देना है पेएबल उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। बोल बेटा डेटर यानी, हाँ बोल पूनम, वेरी गुड, हाँ बोल, क्रेडिटर यानी जिसको पैसा देना है। मान ले मैंने कटप्पा से उधारी में माल खरीदा 1 लाख रुपए का, मुझे कटप्पा को देने पड़ेंगे ना पैसे, कटप्पा मेरा सेलर है ना, उसको पैसा देना है मुझे, तो कटप्पा क्या बन गया मेरे लिए, क्रेडिटर, यस और नो। कैपिटल यानी क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर in the business. Income, operating
रिसीट ऑफ द बिजनेस। इसके एग्जाम्पल बताओ। सेल, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, यस और नो, गेन। रिसीट, गेन बैठे बिठाए फायदा हो गया। विदाउट हार्ड वर्क आपको जो फायदा हो गया वो क्या हो गया? गेन। रिसीट विदाउट हार्ड वर्क। एग्जाम्पल, लॉटरी विनिंग, बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, बैठे बिठाए लॉटरी लग गई, यस और नो, सट्टे में पैसा जीत गए, ये सब क्या है बेटा? गेन। ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? डन, इजी एकदम। लिखा? सो आप लोगों को भी ये कुछ चीजें समझ में है, जैसे देखना, अच्छे से लिखा बेटा सभी ने बुक में? सो एसेट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस लाइक कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, यस और नो। कुछ इंटेंजिबल असेट भी है, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, यस और नो। कुछ इंटेंजिबल असेट्स है, कुछ टेंजिबल है। टेंजिबल जिनको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, यस और नो। कुछ असेट बिजनेस में लंबे समय तक चलती है, जैसे टीवी, कैमरा, फर्नीचर, ये लंबे समय तक चलने वाली असेट है, तो ये बिजनेस में फिक्स पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए ये फिक्स असेट है। और कुछ असेट ऐसी है जो थोड़े समय के लिए होती है, उनको बोलते हैं करंट असेट। सर थोड़े समय वाली असेट कैश, कैश आते जाते रहता है। सेम करेंसी नोट बहुत लंबे समय तक रहती है कि अपने पास, आते आते रहती है, करंट असेट। डेटर, डेटर यानी जिस किसी से मुझे पैसा लेना है, वो भी एक प्रकार से मेरे लिए असेट ही है, यस और नो। मुझे इन फ्यूचर जिससे भी बेनिफिट मिलने वाला है, वो सब मेरे लिए असेट है। टीवी से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, फ्यूचर में भी मिलेगा, एसेट है। फर्नीचर से बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस स्मूथली ऑपरेट कर सकता हूँ, एसेट है। एसेट मतलब बेसिकली ऐसे रिसोर्सेस जिसका बेनिफिट धंधे को फ्यूचर में भी होता है, तो वो सब क्या हो गया मेरे लिए? एसेट। क्लियर? पक्की बात? पूनम साथ में बेटा? अब चलो फुल स्पीड में मुझे एक बार रूल बोल के बताओ। ये रूल कैसे बोलना है? एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिट इनकम गेन। सो एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, डेबिट बैलेंस बढ़ रहे, डेबिट कम हुआ, क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिट इनकम गेन बढ़ रहे, क्रेडिट कम हुआ, डेबिट। कौन ट्राई करेगा सबसे पहले? बोल पूनम। हाँ बोल। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं करना है, अच्छे से। Asset drawing debtors expense losses always having debit balance. If these accounts further increase will be debited. If these accounts decrease will be credited. And liabilities, capital creditors, incomes and gains are always having credit balance. हाँ चल बोल बेटा फटाफट से एक बार। हाँ बरोबर बरोबर। कम हुआ तो डेबिट कर। हाँ अनु तू ट्राई कर। बरोबर। क्रेडिटर्स, ओके। ओके वेरी गुड। तू बोल गायत्री। पूनम लिख, रूल लिखते जा जब तक मैं उनको पूछ रहा हूँ, लिख फटाफट से। स्टार्ट कर जल्दी लिखना। हाँ ओके, वापस एक बार ट्राई कर रहा हूँ, बोल। बरोबर। हाँ हाँ
बढ़ रहे तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। चलो अभी ध्यान दें, एक बार लिख लिया पूनम, एक लिखना हो गया क्या? चलो अभी ध्यान देना अच्छे से, ये देखो इन सारे अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है, कम होते हैं तो डेबिट। यहाँ तक ठीक है? अब सब लोग अच्छे से ध्यान देना। अभी चेक करते हैं कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। जैसे मान लो ये कोई तो एक ट्रांजैक्शन है, ये लिख लिया ना सभी ने ऊपर का रूल, ये लिखा ना सभी ने पहले वाला, अब ये भी लिखो एग्जाम्पल, ऐसा लिखो एग्जाम्पल। चलो देखो जरा ध्यान देना, ये देखो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। ओनर ने स्टार्ट किया होगा बिजनेस, और तो कोई करेगा नहीं। सो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। अब ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को मुझे अपना डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का रूल यूज करके क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। इस ट्रांजैक्शन को मुझे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। यस और नो? तो आ जाओ देखो मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, सब लोग ध्यान देना। हाँ एक सेकेंड है, जो बच्चा रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है एक ही सेकेंड, ठीक है? हाँ पूछ बेटा। मोटर कार खरीदी, मोटर कार खरीदी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उसके लिए इंश्योरेंस करेगा। ओके। इंश्योरेंस अकाउंट बने हुए मोटर कार में ऐड करेगा। मोटर इंश्योरेंस कब लिया? अगले मोटर कार खरीदने के बाद, रेडी फॉर यूज के बाद। हाँ ठीक है ना, अलग से इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस पे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। चल आ जाओ। सो बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये। अब देखो आप लोगों की अकाउंटिंग की जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती मालूम है क्या? देखो मैंने धंधा शुरू किया, धंधे में पहला व्यवहार हुआ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उस धंधे में कितने पैसे लगाए? 10,000। मैंने एक मस्त पानीपुरी की दुकान लगाई सामने, एक पानीपुरी का ठेला लेके आ गया, बरोबर है, जिसकी बस कैश ही लगा है बिजनेस में और कुछ भी नहीं। पानीपुरी का ठेले वाला एग्जांपल बाद में लेंगे क्योंकि हमने कैश लिख दिया ना इसमें। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में मैंने कितने पैसे लगाए? 10,000 रुपये, बरोबर है। तो तुम बताओ ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया धंधे का, बिजनेस का, धंधे का ही पहला ट्रांजेक्शन हो गया। ओनर ने धंधे में कितना पैसा लगाया? 10,000 रुपये, बरोबर है। अभी ध्यान देना, बिजनेस में कैश आई कि गई? आई। जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के अकाउंटिंग करना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ना ही इस ब्रह्मांड में किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे? जिस बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? सो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, तो ओनर के जेब से कैश कम हो गया, चूल्हे में जान दो, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। बिजनेस में कैश आ गया क्या? बिजनेस में कैश बढ़ गई। सो बिजनेस में कैश बढ़ गई तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। सर वेट, ये कैसे हुआ समझा नहीं, प्लीज ध्यान देना। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हो और अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना है तो अब जो मैं 3 स्टेप बताने जा रहा हूँ वो 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स नेम। जो भी अकाउंट का नाम है वो पता करो। अब तू बता रहे बेटा ये जो ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं? बोल बेटा। कैश और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों? क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल, बराबर है। ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, पूनम समझ में आ रहा है ना? ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, ओनर अकाउंट नहीं बनेगा, एक बनेगा कैपिटल और एक बनेगा कैश। बिजनेस में कैश आ गई, बराबर है। उस ट्रांजैक्शन का, रुको लिखना मत अभी, मैं लिखने के समय देता हूँ। उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है? एक कैश अकाउंट, बराबर है, और एक कैपिटल अकाउंट। कैश आओ जाओ कुछ भी हो, कैश पे प्लस माइनस कुछ भी हो रहा है तो एक बनेगा कैश अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहा है? किससे लेके आया? ये उधार लिया या ओनर लेके आया? ओनर लेके आया। ओनर जब लेके आता है तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? एक कैपिटल अकाउंट। सो एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट स्टेप खत्म। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्री करते हो
तो सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि कौन सा अकाउंट वहां पे बन सकता है। ये बात समझ में आई सभी को? तो वहां पे अपने पता लगाना है कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पढ़ा, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया बिजनेस में, तो कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है? एक बन रहा है कैश और एक बन रहा है कैपिटल। कैपिटल क्यों? क्योंकि ओनर का इन्वॉल्वमेंट है ना, इसमें ओनर का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए कैपिटल। ध्यान दो, दूसरी स्टेप, बैलेंस कौन सा है अकाउंट्स का वो देखो। अब बता बेटा, कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटा, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कैश कौन सा अकाउंट है बताओ? वेरी गुड, कैश है ये एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है? तो कैश का भी कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। खत्म, ध्यान देना। सो डेबिट बैलेंस, रूल बताओ डेबिट बैलेंस का। बढ़ता है तो, कम हुआ तो, यस और नो? और कम हुआ तो क्रेडिट करो, सिंपल है। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, सिंपल। अब थर्ड स्टेप, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो डिसाइड कर दो। थर्ड स्टेप, डेबिट होगा क्रेडिट होगा डिसाइड कर दो। अब तुम बताओ, इस ट्रांजैक्शन की वजह से ओनर ने बिजनेस में कैश लाए, इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस में कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कॉमन सेंस, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? बढ़ रहा है तो डेबिट कर दी, हो गई एंट्री, आधी हो गई। अब उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। चल तू बता बेटा, कैपिटल कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे? बैलेंस पता लगाना है ना उसका। कैपिटल कहाँ पे क्लासिफाई होगा? एसेट, ड्रॉइंग, डेटा, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे आया? कैपिटल में। कैपिटल कहाँ पे आया? कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो यहाँ पे भी क्या लिख दो, और रूल क्या है? रूल यही ना, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। तू बता बेटा, कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा है? ओनर ने बिजनेस में पैसे लाए, ओनर ने पर्सनल अपने जेब से बिजनेस में लगाया, मनी और मनीज वर्थ में। ओनर जब जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल बढ़ता है, और ओनर जब बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करता है तो कैपिटल कम होता है। उस विड्रॉ को क्या बोलते हो आप लोग? ड्रॉइंग। उस विड्रॉ को क्या बोलते हो आप लोग? ड्रॉइंग। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? क्लियर है? सो यहाँ पे ओनर ने बिजनेस में पैसे लाए हैं तो कैपिटल बढ़ेगा। बढ़ रहा है तो बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगा दो क्या? ये बात समझ में आई? पक्की बात। ए बेटा, सियाज किसकी गाड़ी है? सियाज नहीं ना? तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है, ये बात समझ में आई सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो यहाँ पे क्रेडिट कर दूं क्या? हो गई तुम्हारी एंट्री खत्म। अब ये एंट्री लिखते कैसे वो देखो। कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। लिखते कैसे देखना जरा। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड और कैपिटल क्या हुआ? दस हजार, 10,000। डेट डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, मान ले 1 तारीख। और यहां पे लिख दिया नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, खत्म। ये क्या है? फॉर्मेट। सर पेपर में लिखना है क्या? नो, ये कहाँ रहेगा? आपके मन में। पेपर में ऊपर वाला पार्ट नहीं लिखना है, ऊपर वाला पार्ट बस आपको समझाने के लिए। पेपर में ये चीजें लिखनी। कुछ बात समझ में, थोड़ी बहुत चीजें समझ में, थोड़ा सा। एक और चीज देखो, सो जब भी आप एंट्री पास करते हो तो आपने करना क्या है? बस ये 3 स्टेप फॉलो करना है।
स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, स्टेप नंबर 2 बैलेंस कौन सा है वो देख लो, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, और स्टेप नंबर 3 डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो डिसाइड करो। फिर से देखो, देखो कार परचेज्ड, वापस कार परचेज्ड फॉर रुपीज 5 लाख, हाँ बोलो बेटा कौन सी 3 स्टेप रहेगी यहाँ पे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या है बता बेटा, हाँ बोल पूनम, बोलो बोलो, आइडेंटिफाई अकाउंट्स नेम। स्टेप नंबर 2 बोल, बैलेंस कौन सा है वो देखो, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। स्टेप नंबर 3 बता, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो डिसाइड करो। स्टेप नंबर 3 क्या है, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो डिसाइड करो। अच्छा अपना रूल तो बता दो यार एक बार, हाँ रूल कौन बच्चा ट्राई करेगा अभी बता, हाँ रूल बताओ, रूल बोल, एसेट ड्राइंग डेटा सेक्शन लॉसेस, हाँ रूल अकाउंटिंग का, एसेट ड्राइंग डेटा सेक्शन लॉसेस डेबिट बैलेंस, बढ़ रहा है डेबिट करो, कम हो, हाँ बोल, एसेट्स ड्राइंग्स डेटर्स, वेरी गुड, एक्सपेंसेस एंड ऑलवेज हैविंग, अगर ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो वेरी गुड डेबिट करो, हाँ कम हुए तो क्रेडिट करो, हाँ आगे, हाँ आगे, हाँ इनकम गेन्स, इनका कौन सा बैलेंस है, ये बढ़ते हैं तो, कम होते हैं तो, ये सिंपल है। अब ध्यान देना बेटा, ये मैंने अगला ट्रांजैक्शन लिख लिया, दिख रहा है सभी को, ये अगला ट्रांजैक्शन लिख दिया। चलो फर्स्ट स्टेप क्या अब इस ट्रांजैक्शन में, अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द अकाउंट, बरोबर है। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है बेटा यहाँ पे बताओ तो, कार खरीदा मैंने, कार अकाउंट और परचेज अकाउंट और कार, हाँ बोल बेटा, भेज दिया। चलो ध्यान देना कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा यहाँ पे, कार अकाउंट, बोलो बेटा कार खरीदा तो कार परचेज अकाउंट या कार अकाउंट बस एक ही चीज है ना, तो दोनों अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, एक बनेगा कार अकाउंट और दूसरा वेरी गुड कैश अकाउंट, तो एक बनेगा कार अकाउंट। अब यहाँ पे लिख दिया है कार खरीदा फॉर रुपीज 5 लाख, तो मतलब पैसे दिए ही होंगे ना, कार परचेज फॉर रुपीज 5 लाख एंड कैश पेड, ये अगर नहीं भी लिखा रहा तो भी अज्यूम करो, चोरी तो करके लाएंगे नहीं, फुकट में तो मिलेगी नहीं, पैसे दिए होंगे ना, तो एक बनेगा कार अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। और कोई अकाउंट बन सकता है इसमें, हमें कैसे समझेगा ट्रांजैक्शन से कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद मातृभाषा में कन्वर्ट करो और चेक करो एसेट ड्राइंग डेटा सेक्शन लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल इनकम गेन, इसमें से कौन से आइटम दिख रहे हैं उसमें, बरोबर है। अब ये कार खरीदने की वजह से कौन कौन से आइटम पे इंपैक्ट हुआ, कार आ गई तो एक बनेगा कार अकाउंट, कार असेट है ना, और इसकी वजह से कैश चली गई तो एक बनेगा कैश अकाउंट, कार आ गई कार अकाउंट और कैश चली गई तो बनेगा कैश अकाउंट। उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है, असर हो रहा है, यस और नो, तो एक है कार खरीदा तो बनेगा कार अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। ये क्लियर है, फर्स्ट स्टेप समझ में आई तो प्लीज हाँ बोलो, पक्का समझ में आई 100%, फर्स्ट स्टेप समझ में आए। चलो अब ये बता बेटा कार कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, कार ये ऐसे ड्राइंग डेटा सेक्शन लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल रिटर्न इनकम गेन कहाँ पे आएगी, कार, वेरी गुड, संपत्ति प्रॉपर्टी एसेट, सो कार है ये आपकी एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे भी क्या लिखो, डेबिट बैलेंस, और रूल क्या है, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, लिख दूं क्या डेबिट बैलेंस, सो कार के आगे लिखूंगा डेबिट बैलेंस, रूल क्या है, बढ़ रहा है तो डेबिट, कार कम हो रही है तो क्रेडिट। अब तुम बताओ बिजनेस में कार बढ़ रही है कि कम हो रही है, कार आ रही है कि जा रही है, आ रही है, तो बिजनेस में कार आ गई तो कार एज अ असेट बढ़ गई ना, बढ़ गई तो बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगाओ क्या, तो बोलो कार बढ़ रही तो क्या करेंगे कार को, वेरी गुड डेबिट। चलो अब आगे कैश, कैश बताओ कैश कहाँ पे क्लासिफाई होगा, कैश का बैलेंस क्या है, कैश ये एसेट है, ड्राइंग है, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी कैपिटल रिटर्न इनकम गेन, कैश क्या है, एसेट, कैश अगेन एसेट।
एसेट का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है तो यहां पे लिख दूं क्या फिर से, डेबिट बैलेंस लिख दो, चलो लो बेटा। सो डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। अब तुम बताओ इस ट्रांजैक्शन की वजह से, किस ट्रांजैक्शन की वजह से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो जिसकी आप अभी एंट्री कर रहे हो उसकी वजह से कैश बढ़ रही है या कम हो रही है? वेरी गुड। कार खरीदा, पैसे दे दिए, पैसे दिए तो कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो कम होने वाले एरो पे सर्कल लगो क्या, और बोलो क्या लिखू फिर यहाँ पे, खेल खत्म। अमाउंट कितना है, 5 लाख, 5 लाख। ये सब आपके कहाँ चलेगा, मन में। एंट्री कैसे होगी अब इसकी बताओ, फॉर्मेट। कार अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, सो कार अकाउंट फॉर्मेट है तो सिर्फ, और कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके आगे ऐसा लिखते हैं टू, क्रेडिट नहीं लिखना है, बस इतना ही। और ये 5 लाख क्या हुआ, डेबिट, और ये 5 लाख क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। डेट, पर्टिकुलर्स, कुछ बात समझ में आ रही है क्या, बीइंग कार परचेस। खत्म। कुछ था इसमें, समझ में आया थोड़ा बहुत, पक्का क्लियर है, डन। आज होमवर्क दूं कुछ मैं, है ना, ये लो लिखो बेटा। पहले एक काम करो, ये लिख लो फिर होमवर्क देता हूँ। ये लिख लिया था ना सभी ने, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लिखा, और ये दोनों ट्रांजैक्शन लिखो अभी, दिख रहा है सभी को, लिख लो।